छोटी थी। फॉर अ कॉन्टेक्स्ट, मैं 24 इयर्स की हूँ और आसिम 23 इयर्स का है। और मैंने आसिम को बढ़ते हुए देखा है। मैं जब 1 साल की थी तब पापा ने आसिम बिजनेस करना चालू किया था। और जब हम लोग स्कूल ट्रिप पे जाते थे ना, आई थिंक अराउंड 5th क्लास या फिर 3rd क्लास के आसपास, पापा मम्मी भेजते थे बात ये शिमला के ट्रिप पे भेज दिया, कभी मनाली के ट्रिप पे भेज दिया, स्कूल ट्रिप्स पे भेजते थे। और तब 400-500 रुपए लेके भेजते थी और मैम बोलती थी कि ये 400-500 रुपए से ना मम्मी पापा के लिए कुछ लेके आ जाओ। तो मैंने ना बहुत शौक से मेरे पापा के लिए शिमला से एक पेन लिया था और मैंने आके मेरे पापा को वो पेन दिया भिजवाना में और मेरे पापा ने वो पेन फेंक दिया। पूछो क्यों? आरसीएम पे नहीं था। क्योंकि उन्होंने बोला ये आरसीएम का पेन नहीं है, मैं यूज नहीं करूँगा। तो मेरे को गुस्सा आ गया, कैसा इंसान है? बच्ची तो इतने प्यार से लेके आई है और इनको चाहिए नहीं, ये आरसीएम की लत लगी रहती है। उस दिन से आई थिंक हेट्रेड मेरे मन में चालू हो गई थी, क्योंकि हम लोग छोटे थे और घर पे जब लोग बाग आते थे ना आरसीएम के प्लान बताने के, आरसीएम के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे, पापा एसी कम करवा सकते क्या, बहुत ज्यादा ठंड लग रही, मैंने प्यार में बहुत ज्यादा ठंड की वजह से। हाँ, तो जब घर पे लोग बाग आते थे ना, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आते थे या फिर जिसको भी प्लान समझाना होता था पापा को, वो आते थे और हमारी भी नौकरी लग जाती थी उसके साथ साथ। हमको भी मम्मी पापा रेडी कर देते थे, ये पानी लेके जाओ, नाश्ता लेके जाओ। ऐसा दिमाग खराब होने लग गया एज अ किड, क्योंकि मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है ना। पापा बोल रहे हैं कि आरसीएम के अलावा और कुछ नहीं यूज करूंगा, और हमारी भी परेड लगे जा रही है पूरे दिन भर बात ही आरसीएम की होती है। तो दिल में हेट हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि जिंदगी में कुछ भी कर लूंगी, आरसीएम तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ये सोच लिया था नेचुरली। जब क्योंकि मेरे दिल में इतनी हेट थी आरसीएम के लिए, तो नेचुरली सी बात है ना, आप जो जिसमें इंटरेस्ट होता है आप वही पढ़ते हो और उसी के अंदर नौकरी करते हो। मैंने वही किया। मैंने अपनी 12th खत्म करके एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट पार्सन स्कूल ऑफ डिजाइन है जो कि बॉम्बे में है, और वहां से मैंने अपनी फैशन कम्युनिकेशन की डिग्री ली। और फैशन कम्युनिकेशन की डिग्री लेने के बाद मैंने पब्लिसिस्ट की नौकरी ज्वाइन कर ली। पीआर, पीआर का मतलब समझते हैं आप लोग? पीआर मतलब एक सेलिब्रिटी का ह्यूमन, आप जैसे कस्टमर्स या फिर जो भी ऑडियंस है उसके साथ क्या रिलेशनशिप होता है वो मैं डिसाइड करती थी। मेरा वो काम था। प्रियंका चोपड़ा का नाम सुना है आप सब लोगों ने, अनिल कपूर का नाम सुना है आप लोगों ने, इन सब लोगों के साथ मैंने काम किया है। इनकी सारी फिल्म्स के ऊपर मैंने काम किया है। आप जब भी मैं आपको मेरी लिस्ट ऑफ मूवीज जिसके ऊपर मैंने काम किया है वो दे दूंगी, एंड क्रेडिट्स में देखना। जब भी वो एंड क्रेडिट्स आते हैं ना, उसमें लिखा हुआ आएगा वन ऑफ द नेम्स पब्लिश्ड बाय एनजीटी कोठारी। तो काफी अच्छा काम रहा था। शुरुआत में बहुत मजे भी आए थे मेरे को काम में, क्योंकि किसको अच्छा नहीं लगता है सेलिब्रिटी के साथ बैठना, खाना पीना, उनके घर पे जाना, किसको अच्छा नहीं लगता है? सबको अच्छा लगता है। मेरे को भी बहुत अच्छा लगता था। और मेरी शुरुआत की सैलरी 1 लाख रुपए, क्लोज टू 1 लाख शुरुआत थी। ये अभी मैंने अपना करियर ही चालू किया था, मैं 22 इयर्स की थी। बहुत मजे किए शुरुआत के 6 महीने, बहुत ही मजे किए। मतलब क्योंकि पहली बार मेरे को अपने खुद के पैसे मिल गए, मम्मी पापा का सर नहीं ऊपर, ना मम्मी पापा नाच नहीं रहे, तो मैंने भी नाजायज फायदा उठाया उन सब चीज़ों का। मैंने अच्छे से मस्ती की। बट जैसे जैसे मेरी रैंक बढ़ती गई मेरे ऑफिस में, जैसे जैसे मेरी रैंक बढ़ती गई, वर्क प्रेशर बढ़ता गया, समझ में आया ये 1 लाख कमाना भी बहुत मुश्किल था। मैं घर से सुबह 8 बजे निकलती थी, वापस से आती थी सुबह 3 बजे। ये मेरी लाइफस्टाइल बन गई।
क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज ना रात में जगे हुए रहते हैं। तो उसी समय मेरे को उनके साथ फिल्म देखनी है कि हाँ अच्छा, अगर आप जो सोच रहे हैं ना कि मेरा कैसा काम था, अगर फिर भी कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, तो जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो ना अभी, वो मैं 6 महीने पहले ही देख लेती, क्योंकि उसके ऊपर मेरे को रिसर्च करनी होती थी, स्ट्रैटेजी बनानी होती थी। ये सारे काम के पीछे बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर बढ़ गया था। और मुझे अच्छे से याद है, जब मैं जॉब अपनी चालू ही करने वाली थी, तब पापा ने एक बार चाय पे बैठ के बोला था कि है ना, एक बार जॉब करके देख लेते, वो खुद को समझ में आ जाएगा कि क्यों ये अच्छा डिसीजन नहीं है। पापा ने उस समय मेरे को 2 साल दिए थे, मैंने 1.5 ईयर्स में डिसीजन बना लिया कि आज से मैं करता हूँ। क्योंकि मैंने मेरे पापा को कभी भी अपने काम में स्ट्रेस लेते हुए नहीं देखा, हमेशा अपना काम पैशन के साथ करते हुए देखा। क्या करते हुए देखा? पैशन के साथ, मतलब जोश के साथ करते हुए देखा। वो जोश मेरे अंदर बचा हुआ ही नहीं था, जिसका मेरे अंदर इतना जोश था, जिसके अंदर मैं पैशनेट थी, वो आज जोश खो गया था। क्योंकि इतना काम मैं क्या बन गई थी मुझे भी नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मेरा फर्स्ट रियलाइजेशन था। इस तरह मैंने सोचा भी नहीं था कि है ना आर्ट्स हम करेंगे। मैंने तो बस ऐसे ही सोच लिया था कि ठीक है, पापा का कंपैरिजन कर रही थी तो हाँ पापा की लाइफ है तो अच्छी, ऐसा सोचा था मैंने कि हाँ ठीक है, पापा जो काम करते हैं वो है तो अच्छा, बट शायद वो मेरे लिए नहीं है। सेकेंड रियलाइजेशन मेरा जो था वो जॉब करने के 1 साल बाद आया होगा। अभी ये शायद बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से निकल जाए, बट बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। और ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, जैसा कि पापा ने आप सब लोगों को बताया, एक लीडर को फ्यूचरिस्टिक होना जरूरी है, एक बिजनेसमैन को फ्यूचरिस्टिक होना जरूरी है। और ये बहुत फ्यूचरिस्टिक रीजन था, जानना चाहिए। yes. AI का नाम सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है? कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दीजिए। बहुत कम। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिंपल सी भाषा में आपके जो भी काम जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट और दिमाग लगता है, वो कंप्यूटर आज की तारीख में करने लग गया है। आज के 14 साल पहले या फिर 13 साल पहले ये सिर्फ हम लोग इसके बारे में सोच रहे थे कि ऐसा कभी होगा, फ्यूचर में होगा। आज ये रियलिटी बन चुकी है। आज ड्राइवरलेस गाड़ी आती है, टेस्ला का नाम सुना है ना? आजकल हर वो चीज जो इंसान के लिए भारी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर है, वो धीरे धीरे कंप्यूटर्स नौकरी ले रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं अपनी नौकरी करनी थी तभी चैट जीपीटी नाम की एक कंपनी आई थी। सबको पता है चैट जीपीटी के बारे में? चैट जीपीटी भी एक इलॉन मस्क की कंपनी। चैट जीपीटी में क्या होता है, अगर आप चैट जीपीटी को बोलो कि चैट जीपीटी मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता हूँ, मेरे लिए एक स्पीच बना दे इतने इतने वर्ड्स की, तो वो स्पीच बना के दे देता है आपको गूगल पे जैसे ढूंढना पड़ता है ना स्पीच के लिए, चैट जीपीटी उतनी मेहनत नहीं करने देता। चैट जीपीटी बोलता है तुमको ये चाहिए, मैं ये ला के दे देता हूँ, और आपको एक भी एडिट करने की जरूरत नहीं, इतना एक्यूरेट है। तो जब मैं अपनी नौकरी कर रही थी, मेरी काफी डीलिंग जो होती थी वो जर्नलिस्ट के साथ होती थी। मेरे को बहुत सारे जर्नलिस्ट के साथ काम करना पड़ता था, बताना पड़ता था, देख भाई मेरे क्लाइंट के बारे में ऐसा ऐसा हर कुछ ही मत लिख देना, मैं जो बताऊंगी वो लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए कई बार मेरे को खुद को आर्टिकल लिखने पड़ते थे। तो जो काम 2 से 3 दिन में होता है, एक आर्टिकल लिखने में 2 से 3 दिन लगते हैं, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखने में अच्छा वाला, वो काम चैट जीपीटी आज मेरे लिए 10 मिनट। ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन है, अगर आप समझ रहे हैं तो। इसका मतलब मेरी नौकरी आने वाले 10 साल में मेरी रहेगी। धीरे धीरे ये सारे जितने भी काम आप सोच रहे हो कि ये कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई नहीं करेगा, ये तो मेरे को ही करना पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी
नौकरी आपके हाथ से चली जाएगी और ये आने वाला फ्यूचर है। इलॉन मस्क जैसा इंसान अगर इसके ऊपर इतना डेवलपमेंट कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। जाएगी आपकी नौकरी आपके हाथ से, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग MRI स्कैन करवा के आना सकते हो। पापा ने तो मेरे को यही बोला था कि देखो फिर भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब फ्यूचर सामने दिख रहा है, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा, तो सबको स्कैन कराना चाहिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है दिमाग में। जब ये चीज मेरे को समझ में आई तब मैंने इसी चीज को आरसीएम से कंपेयर किया। आरसीएम भी छोड़ो, चलो डायरेक्ट सेलिंग से मैंने कंपेयर किया, तब समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग कोई कंप्यूटर कर ही नहीं सकता, आपके हाथ से जा ही नहीं सकता। रीजन पता है क्यों? पूछो। पापा सारे सो गए हैं इंसान। किसको जानना है रीजन? ये कंपनी या फिर डायरेक्ट सेलिंग का काम कभी आपके हाथ से जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये ह्यूमन इमोशंस को समझने का बिजनेस है, ह्यूमन के इंटरैक्शन डेवलप करने का बिजनेस है। कोई कंप्यूटर वो काम कर ही नहीं सकता। हमें शुरुआत से सिखाया जाता है कि कंप्यूटर को 0 और 1 समझ में आता है। कंप्यूटर क्लासेस कभी ली होंगी तो आपको समझ में आएगा, कोडिंग ही उसकी बेसिस पे होती है, 0 और 1। तो कैसे किस कंप्यूटर को इमोशन समझ में आएंगे? कैसे कोई कंप्यूटर डायरेक्ट सेलिंग कर पाएगा? हाँ, साधन बन जाएंगे, आपका काम इजी बना देगा थोड़ा बहुत, पर कभी कोई कंप्यूटर आपकी डायरेक्ट सेलिंग की जो काम है वो आपके हाथ से ले ही नहीं सकती, और इसके अंदर बहुत बड़ा फ्यूचर है, आपको बता दें। ये था मेरे लिए सेकंड रियलाइजेशन और सबसे बड़ा रियलाइजेशन, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, अभी तक मैंने सोचा ही नहीं था। मेरे को तो बस रियल में तो सिर्फ देख रही थी कि हाँ चलो ये करना है, ये समझ में आ रहा है, आगे फ्यूचर तो नहीं है, तो कुछ फ्यूचरिस्टिक काम करें। तीसरा रियलाइजेशन मेरा तब हुआ जब एक बार मैं इवेंट में थी प्रियंका चोपड़ा के साथ, वो इंडिया एक थी, और मेरे से क्या थोड़ी सी गलती हो गई थी कुछ काम में, तो नॉर्मल बॉस तो नहीं है भाई, प्रियंका चोपड़ा, तो सर पर खूब नाची है, मैं पूरी रात पर काम करती रही। और उसी दौरान, क्योंकि ये 2 रियलाइजेशन तो मेरे पास थे ना, मैंने उसी दौरान मेरे पापा को फोन किया रात में, बहुत रात में, पापा को पता भी है कितनी बज रही होगी पापा, 12 o'clock तो बज ही रही होगी उस समय। तब मैंने पापा को फोन किया कि पापा, मैंने कभी आपको ऐसे काम करते हुए देखा नहीं, जब भी आपको काम करते हुए देखा है बहुत मन से काम करते हुए देखा है, और आपके ऊपर बॉस भी नहीं है, लोग बाग आपके लिए भी काम कर रहे हैं और आपकी भी इनकम आ रही है। अगर आपको फ्री होना होता है ना, अगर आपको वेकेशन पे जाना होता है मेरे साथ, तो आप जाते हो, मन लगा के जाते हो, यूं नहीं कि अरे यार काम है बहुत ज्यादा मैं नहीं चल सकता, ऐसा कभी नहीं देखा। तो क्या आज से मेरे लिए पॉसिबिलिटी है, आप मेरे को बताओ। पापा ने बोला क्यों नहीं है, अच्छा लग रहा है मेरे को तो पूछ रही है ये सब कुछ, ऐसा कर मैं नाला सुपारा आ रहा हूँ नेक्स्ट वीकेंड, तू आ जा, तू भी मीटिंग में आ जा। और मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ कि 17 साल बाद मैं किसी आरसीएम की मीटिंग में जा रही थी मेरे पापा को सुनने के लिए। बीच के 17 साल में किसी भी आरसीएम की मीटिंग में नहीं गई थी, क्योंकि मैं इतना हेट करती थी आरसीएम, इतना ज्यादा हेट करती थी। मैं जब पापा के साथ नाला सुपारा मीटिंग में गई, तब वहां पे अपनी एक लीडर है सपना बाप, नाम सुना है आप सब लोगों ने? उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिससे मैंने अपना डिसीजन ही बना लिया कि मेरे को आरसीएम ही करना है, और वो पापा ने भी अभी बोला, ये बिजनेस बना ही लड़कियों के लिए। छोटा मोटा चीज नहीं है, भारत सरकार बड़ी से बड़ी कंपनी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आज बात कर रही है। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे इंडिया में, धीरे धीरे भी तो क्या बोले, तेज, बहुत तेज गति से हो रहा है, जीडीपी बहुत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है।
लेडीज को इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया के फ्यूचर में। सारी कंपनीज को पता है, भारत सरकार को भी पता है। रिलायंस जैसी कंपनी आज इतना इन्वेस्टमेंट करती है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। बड़े बड़े एनजीओ खुल रहे हैं, बड़े बड़े नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खुल रहे हैं सिर्फ विमेन डेवलपमेंट के ऊपर। छोड़ो विमेन एम्पावरमेंट को, सिर्फ विमेन डेवलपमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे इतना बड़ा एरिया है जहाँ पे आपको भी नहीं पता। और आरसी में तो जैसा पापा ने बोला, एक भी वुमेन लीडर कोर लीडर नहीं, एक भी। और जब ये मैंने पॉइंट रियलाइज किया, मैं उस चीज का फेस करना चाहती। मैंने ये बहुत बड़ा गैप देखा आरसी में, और मुझे ये पता था कि इसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इंडिया आगे बढ़े। छोड़ो मेरे को तो छोड़ो, इंडिया आगे बढ़ेगा और इससे मेरी एक्सेलेंस होगी। ये 3 रीजंस थे मेरे। आप लोगों को अच्छे नहीं लगे क्या तीसरा वाला